हेलो दोस्तों, एडी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सब ने इज़ारएम का यूज़ पढ़ा था। ये सीखा था इज़ारएम किस किस टेंस में यूज़ किया जाता है, इज़ारएम का कहाँ यूज़ किया जाता है और कितने रूपों में यूज़ किया जाता है, तो हमने उसमें देखा था। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम इज़ारएम का पास्ट फॉर्म जानेंगे। इज़ारएम का पास्ट फॉर्म क्या होता है और इसको भी कितने रूप से यूज़ किया जाता है, कितने टेंसों में यूज़ किया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद हम कन्फर्म से कह सकते हैं कि इज़ारएम का जो पास्ट फॉर्म है वाज वर, उसको हम कितने या कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बी का पास्ट फॉर्म। बी का पास्ट फॉर्म दोस्तों वाज वर होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बी का पास्ट प्रेजेंट फॉर्म इज़ारएम। इसमें हम पढ़ रहे हैं बी का पास्ट फॉर्म वाज वर। वाज वर का भी यूज इज़ारएम की तरह ही दो फॉर्म में किया जाता है। एक तो एज लिंकिंग वर्ब और दूसरी एज हेल्पिंग वर्ब। एज ए लिंकिंग वर्ब में हमने इज़ारएम के यूज़ में देखा था सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जुड़ता है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को इज़ारएम जोड़ देता है, सिचुएशन व्यक्त करती है। वही प्रक्रिया इसमें भी होगा, बस उसमें प्रेजेंट टेंस था तो इसमें पास्ट टेंस होगा। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे एज अ लिंकिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने के लिए जैसे कि हमको पता है लिंक मीन्स जोड़ना ही होता है, लिंक करने के लिए जोड़ने के लिए लिंक करने के लिए वाज वर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भैया? वाज वर का यूज किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कार्य का होना नहीं पाया जाता। नोट में हम लिख लेंगे, ऐसे वाक्यों में कार्य नहीं होता है बल्कि सिचुएशन व्यक्त की जाती है। सिचुएशन मीन्स स्थिति व्यक्त की जाती है। और दूसरी बात यह है भैया कि वाज का यूज ऐसे वाक्यों में, दोस्तों यहाँ ऐसे वाक्यों में बना लीजिए, ऐसे वाक्यों में कार्य नहीं होता है बल्कि स्थिति व्यक्त की जाती है।
स्थिति व्यक्त की जाती है। और हम ये भी जान लें कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमको वाज यूज़ करना है और किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमको वर यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट आपका आई होगा, ही होगा और सी होगा, इट होगा, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो। कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। वाज का यूज़ करते हैं। और यदि सब्जेक्ट हमारा वी हो, दे हो, यू हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हम नोट करेंगे इसका। पहला स्ट्रक्चर आप इसका नाम जान ही गए होंगे, पिछले 2 वीडियो से आप पढ़ रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव असर्टिव। अफर्मेटिव असर्टिव दोस्तों, हमें किसी भी प्रश्न का जवाब देना होता है तो इसी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम नोट करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट। इसमें वर्क नहीं होता, कार्य नहीं होता, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। सीधे कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लिया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो भैया, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस सिचुएशन व्यक्त की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ऐसे सेंटेंस में कार्य नहीं होता। कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से लिंक किया जाता है, अर्थात इस वाज वर्ब का यूज हम लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमने लिखा ही है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर्ब लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो पहले वीडियो में अगर आप ना जानते हो कि सब्जेक्ट किससे ढूंढने पर मिलता है तो आप पहला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट किससे ढूंढने पर मिलता है। कौन से ढूंढिए, कौन से प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा मिल जाएगा। कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ वाज का यूज करेंगे। वाज। अब कंप्लीमेंट आ गया, तो कंप्लीमेंट हमारा किस पूछा जाता है, क्या से? क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये तो रहा
वाज वर्क लिंकिंग वर्ब में फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, निगेटिव असर्टिव, फिर इन्वर्टेड, फिर क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड। हम जितने भी ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे, वो चाहे इज आर एम का यूज हो या फिर मे का हो, कैन कुड का हो, कोई भी वर्ब हो, किसी भी प्रकार की वर्ब हो, उनका यूज हम इंट्रोगेटिव तक ले जाते हैं। अफर्मेटिव असर्टिव से शुरू करते हैं और लास्ट में क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड तक ले जाते हैं। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। इस विद्यालय का चपरासी वहाँ नहीं था। नहीं ऐसे वाक्य में ज़रूर आएगा दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो फिर आप निगेटिव स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नहीं देखना है तभी हमको निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले लिखना क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज वर लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें पूछ लीजिए, कौन वहाँ नहीं था, कौन वहाँ नहीं था, इस विद्यालय का चपरासी वहाँ नहीं था। तो हम सब्जेक्ट इस विद्यालय का चपरासी पूरा नोट करेंगे। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम इसमें पहले इस विद्यालय लिखें कि चपरासी लिखें। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जब का के की होता है और किसी वस्तु पर किसी वस्तु का वस्तु या किसी प्राणी का अधिकार होता है, तो उसमें हम पोसेसिव का यूज़ करते हैं। पोसेसिव बोले तो यदि किसी भी सजीव का अधिकार होता है तो एपॉस्ट्रॉफी यस यूज करते हैं, और निर्जीव का अधिकार होता है तो आप का यूज़ करते हैं। चपरासी पर किसका अधिकार हो रहा है, इस विद्यालय का। मतलब किसका चपरासी, विद्यालय का चपरासी। तो विद्यालय सजीव है या निर्जीव, हम जानते हैं ये विद्यालय निर्जीव है, तो इसके साथ हमको आप का यूज़ करेंगे। और आप का यूज करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे वाली वस्तु होती है, जो पीछे वाली स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है, उसको हम पहले लिख लेते हैं, और जो पहले वाली होती है उसको हम बाद में लिख लेते हैं। ये चीज़ हमको करना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर सीधे सीधे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर सेंस उसका ये नहीं निकलेगा, दूसरा सेंस हो जाएगा। तो हमको सेंटेंस ऐसे लिखना है जिसका सेंस निकले, सेंस गलत ना हो। चपरासी पहले लिखेंगे, चपरासी की इंग्लिश होती है द पियोन। फिर ऑफ, इस विद्यालय के लिए लिखेंगे दिस स्कूल। अब उसके बाद हमको लिखना क्या है, वाज लिखना है, वर लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, पियोन। पियोन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम लिखेंगे वाज। अब उसके बाद निगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट। फिर उसके बाद कंप्लीमेंट, बचा क्या है, इस विद्यालय की अंग्रेजी लिख लिए, का की, चपरासी की, सब की अंग्रेजी लिख लिए, नहीं भी लिख लिए, था भी लिख लिए, बचा क्या, वहाँ। वहाँ की इंग्लिश होती है भैया देयर। क्या होती है, देयर होती है। भैया ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब और देखते हैं, वे लड़के चोर नहीं थे, वे लड़के चोर नहीं थे। हम देख रहे हैं इसमें भी नहीं आया है। जिसमें नहीं आता है तो उसमें निगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है।
तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, उसमें नहीं आ गया है, निगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर ये असर्टिव का होता है। किसका दोस्तों? असर्टिव का। ये स्ट्रक्चर जो है असर्टिव का ही है, इंट्रोगेटिव का नहीं है। इंट्रोगेटिव का होता तो इसमें प्रश्न पूछता। तो ये लड़के चोर नहीं थे, बता रहे हैं। इन दोनों में अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव में बताने का काम होता है, इसमें भी बता रहे हैं ये लड़के चोर नहीं थे। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है? सब्जेक्ट लिखना है। कौन चोर नहीं था? ये लड़के चोर नहीं थे। ये लड़के की अंग्रेजी हम लिखेंगे वे लड़के, दोज बॉयज़, दोज बॉयज़। फिर उसके बाद लिखना है हमको वर। चूँकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या नोट करेंगे? वर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर। अब उसके बाद क्या लिखना है भैया? नाट लिखना है। हम नाट लिख देंगे, नाट लिख दो। अब नाट लिखने के बाद हम देख रहे हैं बचा क्या है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में किसकी इंग्लिश बची है? चोर की। चोर की इंग्लिश क्या होती है? किसकी मीन्स चोर होता है? हम जानते हैं थीफ मीन्स चोर होता है। किसकी मीन्स चोर होता है? थीफ मीन्स चोर होता है। लेकिन यहाँ पर हम थीफ नहीं लिखेंगे, थीफ का हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। चूँकि सब्जेक्ट कई हैं तो चोर भी कई होंगे। सिंगुलर अगर इसको लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम थीफ ना लिख करके थीव्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? थीव्स। और ये बहुवचन बनाने का जो प्रक्रिया है, नाउन को बहुवचन बनाने का प्रक्रिया, इसको हम नाउन वाले लेक्चर में देखेंगे कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ये रहा आपका सेंटेंस। अब इसके आगे इन्वर्टेड सूत्र सब में वही होंगे, बस वर्ब चेंज हो जाएगी। अफर्मेटिव इन्वर्टेड। इज़-आर-एम में हमने देखा था कि अफर्मेटिव इन्वर्टेड में इज़-आर-एम को पहले लिखा था। अब वाज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो हम वाज वर्ब को पहले लिख देंगे, वाज वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट। अब इसका निगेटिव बनाना है तो हमको कुछ नहीं करना है। निगेटिव के लिए निगेटिव के लिए हमको करना क्या है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ये निगेटिव इन्वर्टेड भी बन जाएगा और कुछ करना नहीं है। जैसे क्या उस दिन मैं घर पर नहीं था? क्या उस दिन मैं घर पर नहीं था? तो हम देख रहे हैं कि नहीं आया है, और लेकिन नहीं के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रश्न पूछने का काम हो रहा है इसमें। अब जब प्रश्न पूछने का काम हो रहा है तो इंट्रोगेटिव होगा, यानी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, हमको पता है कि दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें हम हाँ या नहीं कह देते हैं तो उत्तर मिल जाता है, और एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें हमको पूरा पूरा बताना पड़ता है। तो इसमें हम हाँ या नहीं कह देंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड में हमको एक्स्ट्रा वर्ड यानी इंग्लिश इनकी नहीं लिखनी पड़ती। इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड को हम जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है उसी का प्रयोग करके सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, तो वो जो इन्वर्टेड होता है बन जाता है। तो हमको इसमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी है वर्ब। लिखेंगे क्या? वाज या वर्ब। पहले सब्जेक्ट पता करो, कौन घर पर नहीं था? आई। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वाज यूज़ करेंगे या वर यूज़ करेंगे? आई के साथ वाज यूज़ करते हैं। भले ही हम प्रेजेंट में आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में आई जो होती है वो सिंगुलर बन जाती है। प्रेजेंट में भी सिंगुलर रहती है, लेकिन प्रेजेंट में इसके साथ प्लूरल वर्ब होती है और पास्ट में इसके साथ सिंगुलर वर्ब होती है। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वाज यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। फिर उसके बाद निगेटिव है, तो हमने ये भी सीखा है कि जब इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो तो हमको नाट कहाँ लगाना है भैया? नाट हमको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है, हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे। वाज आई नाट। फिर उसके बाद बचा क्या है? घर पर भी बचा है, उस दिन भी बचा है। अब हमको लिखना क्या है? पहले उस दिन लिखें या घर पर लिखें? तो इसके लिए हमको वही अपना सूत्र पूछना होगा। किसको छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा है।
क्या, वो भी छोड़ दीजिए, कैसे, वो भी छोड़ दीजिए, कहाँ पर, घर पर, कहाँ पर, घर पर, कब, उस दिन, कब, उस दिन, दैट डे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, वर्ड बाय वर्ड यूज़ करेंगे और पूछ कर यूज़ करेंगे, हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ट्रांसलेशन में हमारी कोई कभी गलती नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे जी। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। इसका क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अपने से सेंटेंस बनाएंगे, उतने ज़्यादा आपकी ये ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया तेज़ होगी, और जितनी ज़्यादा तेज़ होगी आपका ट्रांसलेशन उतना अच्छा होगा। ट्रांसलेशन करने में यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, आपके ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर बचा है क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। इसमें एक तो बनेगा whom, what, how, where, when, why प्लस was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। दूसरा whose, which, how many, how much। इसके साथ नाउन भी होता है भैया। नाउन आप अगर इससे अलग करेंगे तो फिर सेंटेंस समझने में दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। वाज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वाज वर्ब लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क मत लगाना भूलिएगा। तीसरा बनेगा आपका हु प्लस वाज वर प्लस कंप्लीमेंट। हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता। और इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, ये तो रहा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया? निगेटिव बनाने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट जहाँ भी होगा, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट यूज़ कर लेना है। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में सबसे पहले हमको यही करना है, सब्जेक्ट ढूंढ लेना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देना है। लेकिन हु वाले में क्या करेंगे हम? हु वाले में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हु के साथ हु वाले वाक्य में हम क्या करेंगे? वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, आप इसका नोट्स बनाइए, आप इसको याद कीजिए, आप भूलिए नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको सबकी हिंदी पता होनी चाहिए। नहीं आप ढूंढते रहेंगे कि किसकी हिंदी हम क्या लिखें, इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए कि इसके मीन्स क्या होता है। और यदि आपको पता ना हो तो आप चैनल में वीडियो लिस्ट में जाइए, इसके पहले जो वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर फर्स्ट सेकेंड,
उनमें इसके विषय में बताया गया है, इसकी हिंदी भी लिखी गई है, आप वहाँ से देख करके लिख लीजिए। आ जाइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। वो कहाँ था, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। सबसे पहले हमको लिखना है कहाँ की इंग्लिश। तो हमको पता है कि कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, ढूंढ लीजिए इसी में, वेयर। हम सबसे पहले वेयर लिख देते हैं, क्योंकि हमको वेयर पहले लिखना ही पड़ेगा। अगर हम वेयर नहीं लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा। हम वेयर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर पर जाएंगे, प्लस प्लस पर देखेंगे क्या है प्लस के बाद। अब वेयर ऐसा नहीं है कि हम सबको बारी बारी लिखते रहेंगे, जिसकी हिंदी मिलेगी उसी को नोट करना है। फिर सब्जेक्ट के बाद देखते हैं प्लस प्लस के बाद हमको वर्ब मिल जाएगी, इसमें से किसी एक का यूज़ करना है। तो हमने पहले लिखा ही है, पढ़ा भी है, और हमको इतना पता भी है कि किसके साथ वाज यूज़ किया जाता है और किसके साथ वर यूज़ किया जाता है। तो पहले हम सब तय करेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है। वो की इंग्लिश क्या होती है। वो की इंग्लिश दोस्तों दैट भी होती है, और ही भी होती है, और दे भी होती है, दोज भी होती है। बट कंफर्म हमको ये करना है कि हमको कहाँ दैट लिखना है, कहाँ ही लिखना है, कहाँ दोज लिखना है, कहाँ दे लिखना है, ये देखना है। हमको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। हमको यहाँ सेंटेंस देखकर पता लगाना पड़ेगा। सेंटेंस को देखने से हमको क्या पता लग रहा है, वो कहाँ था मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर के लिए या तो ही हो सकता है या तो दैट हो सकता है, दो में से एक होगा। तो अब हमको कंफर्म करना है कि हम दैट लिखेंगे कि ही लिखेंगे। दोनों में कन्फ्यूजन है, दोनों में डिफरेंस भी है। ही और दैट एक सेंस में नहीं यूज होते हैं, भले ही दोनों की हिंदी वह होती है, लेकिन हम वह के लिए ऐसा नहीं कि जहाँ वह मिलेगा हम वहाँ पे ही लिख देंगे या दैट लिख देंगे, ऐसा नहीं, फिर गलत हो जाएगा। हमको समझना है दैट का यूज जो होता है वो इशारा करने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ की ओर अगर हम अपनी फिंगर दिखा करके इशारा करते हैं तो वहाँ पे दैट का यूज किया जाता है। और ही का यूज किसी के विषय में वर्णन करने के लिए किया जाता है, किसी की पहचान बताने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं संकेत तो किया नहीं जा रहा है, बल्कि उसका वर्णन किया जा रहा है। वो कहाँ था, वो कहाँ था मतलब वाह। तो हम लिखेंगे वाह, लेकिन वाह के साथ यूज़ क्या करेंगे, वाज या वर। तो हम पहले वाह के साथ जानते हैं कि वाज यूज़ करेंगे, वेयर वाज ही। और देखते हैं कह रहा है कल तुम सब उदास क्यों थे। अब यहाँ पर देखो क्यों आ गया, तो हमको क्यों की इंग्लिश लिखनी है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है, नहीं पता है तो लास्ट वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए। वाई मीन्स क्यों होता है, हम लिखेंगे क्या, वाई। सबकी हिंदी लिख रखी है फर्स्ट वाले वीडियो में सबकी हिंदी लिख रखी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। वाई लिखेंगे, अब वाई लिखने के बाद फिर वही प्रक्रिया हमारी आ जाएगी, वाज वर लिखना है तो वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे। लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढ लें, सब्जेक्ट क्या है, तुम सब। अब सब आ गया, इसका मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमको वर लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, वर। तुम सब के लिए लिखते हैं ऑल ऑफ यू। क्या लिखते हैं दोस्तों, ऑल ऑफ यू। वाई वर ऑल ऑफ यू सैड। कब, ये लास्ट में मिलेगा, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं, या इधर देखते हैं।
किसकी घड़ी मेज पर थी। अब हमको लिखनी है किसकी अंग्रेजी, सबसे पहले लिखनी है किसकी की। अब हमको पता होना चाहिए किसकी की इंग्लिश क्या होती है, तो किसकी की इंग्लिश होती है हुज। हम लिखेंगे हुज, सबसे पहले लिख लेंगे हुज। हुज लिखे। अब उसके बाद हमको लिखना क्या है, चले जाइए, ये क्या है, नाउन। नाउन वही होगा जो किसका किसकी के बाद आएगा। किसका किसकी के बाद क्या आया है, घड़ी आई है, तो घड़ी की इंग्लिश हम लिखेंगे हुज वॉच। अब उसके बाद हमको लिखना क्या है, वाज बार लिखना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेज पर कौन थी, नहीं मिलेगा, क्या थी, घड़ी थी, लिख चुके हैं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वैसे भी हम किसका यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। अब भैया देखो, हमने यहाँ नाउन के रूप में, ये देखिए नाउन के रूप में आपका सब्जेक्ट पहले ही लिखा जा चुका है। यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट नाउन के रूप में पहले ही लिखा जा चुका है। जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो सब्जेक्ट को रिक्त कर दिया जाता है, सब्जेक्ट का स्थान नहीं लिखा जाता। अब सीधे हम कंप्लीमेंट लिखेंगे। कंप्लीमेंट बचा क्या है, मेज पर। मेज पर की अंग्रेजी क्या होती है भैया, ऑन द टेबल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम होमवर्क नोट करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क करने के लिए अपनी कलम नोटबुक उठा के बैठ जाइए। क्योंकि आप जितना ही एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया उतनी पैनी होगी, उतनी ही चमकदार होगी और उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। आप होमवर्क कीजिए और होमवर्क को आप कमेंट में लिखिए, ताकि उस पर हम भी देखें आप क्या कर रहे हैं। यहीं लिखो, इतना ही बस। होमवर्क नोट कर लीजिए और कमेंट में आप इसका जो है ट्रांसलेशन दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।